Yes. Let us see the last topic of chapter 2, that is fundamentals of partnership, that is guarantee of profit. Today's topic will be guarantee of profit, and after completing this topic our chapter 2, that is fundamentals of partnership, will be completed. Now first let us understand what do you mean by guarantee of profit. Whenever as a partnership firm you want to expand your business, at that time you require additional capital to expand your business, but it is not possible for one or two person to bring huge amount of capital. In this situation they can admit any person as a partner in a firm, because of which they can get additional capital. But a person, an outsider, will not join the firm if it is a new firm और he don't have any trust on the firm. तो अब इस कंडीशन में अगर हमें अपना कैपिटल बढ़ाना है, तो जो पार्टनर को हम एडमिट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम किसी पार्टनर को हमारे पार्टनरशिप में एडमिट करना चाहते हैं तो हम उसे एज अ बेनिफिट और एज अ गारंटी एक फिक्स अमाउंट एज अ प्रॉफिट देने को एग्री किया जा सकता है. यानी सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, they both are running a business. Now they are in the need of additional fund, but both of them don't have any money with them. Now they want their friend C to be admitted in a firm, but C is not ready to take the risk. C ready नहीं है रिस्क लेने के लिए. अब इस कंडीशन में A और B क्या कर सकते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो सी को गारंटी दे कि भले ही फर्म को लॉस हो या भले ही फर्म को प्रॉफिट कम हो, वो उसे एक फिक्स अमाउंट प्रॉफिट का ज़रूर देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल सी को गारंटी दी जाती है कि भले ही फर्म लॉस में चले जाए या भले ही फर्म का प्रॉफिट कम हो, फिर भी सी को हर महीने या हर साल एक मिनिमम अमाउंट दैट इज़ 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा एज अ प्रॉफिट. अब ईयर एंड के बाद जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो जो सी को प्रॉफिट देना था, सपोज वो आ रहा है 7,000, बट अब आप उसे 7,000 नहीं दोगे, आपको उसे देना है 10,000. यानी आपने उसे गारंटी दी है कि भले ही फर्म का प्रॉफिट कम हो, आप उसे 10,000 कम से कम 10,000 तो दोगे ही. तो अब अगर सी के हिस्से में प्रॉफिट 7,000 आ रहा है, तो एक्स्ट्रा 3,000 आप एज अ पार्टनर ए और बी सी को वो एक्स्ट्रा अमाउंट 3,000 का अपने प्रॉफिट में से देंगे. एंड दिस इज़ नोन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट. यानी भले ही फर्म का प्रॉफिट कम हो या फर्म को लॉस हो, आप अगर किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हो पार्टनरशिप में ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी, तो आप उसे एक फिक्स अमाउंट, गारंटीड अमाउंट एज अ प्रॉफिट ज़रूर दोगे. यस. नाउ सपोज फर्म को प्रॉफिट होता है जिसमें सी का शेयर आ रहा है 13,000. नाउ you have gave him the guarantee of rupees 10,000, बट उसके हिस्से में 10,000 से ज़्यादा आ रहा है, सपोज 13,000, तो आप उसे जो सही में उसका प्रॉफिट में शेयर है 13,000 पे करोगे. यानी अब हम उसे 10,000 कम नहीं करेंगे, ये तो मिनिमम गारंटी थी,
यानी अगर फर्म लॉस में जा रही है या कम प्रॉफिट कमा रही है तो एटलीस्ट उसे इतना ज़रूर मिलेगा। तो ये मिनिमम गारंटी थी। बट अगर फर्म ज़्यादा कमा रही है और उसका शेयर उसके गारंटी से ज़्यादा आ रहा है तो आप उसे ज़्यादा पे करोगे, कम नहीं पे करोगे। इस टाइम पे कोई गारंटी का अमाउंट यानी डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको उसे एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गारंटी का अमाउंट पे करने की ज़रूरत पड़ती है जब फर्म लॉस में जाती है या तो फिर फर्म का जो प्रॉफिट है गारंटीड पार्टनर का शेयर गारंटी अमाउंट से कम होगा, उसी टाइम पे आपको गारंटी उसे पे करनी पड़ेगी। अब गारंटी पे करने के कितने तरीके हैं? देयर आर 2 मेथड्स और 2 वे टू पे द गारंटी। फर्स्ट इज ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। अब ये गारंटी पे कौन करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है all the remaining partners in their agreed ratio। यानी अगर सपोज देर आर 3 पार्टनर्स A B C और उन्होंने एक 4th पार्टनर D को मिनिमम गारंटी पे एडमिट कर दिया पार्टनरशिप में, यानी उसे भी पार्टनर बना लिया। अब D को जो गारंटी देनी है वो चाहे तो रिमेनिंग पार्टनर्स यानी जो पहले 3 पार्टनर्स थे वो तीनों एक एग्रीड रेशियो में दे देंगे, या तो फिर 1 और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर। सपोज वही एग्जांपल ले लो, A B C पार्टनर्स थे, उन्होंने D को एडमिट किया पार्टनरशिप में और D को गारंटी दी कि हम आपको एक फिक्स अमाउंट ज़रूर देंगे इवन इफ द फर्म इनकर लॉस और इट्स प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट। तो पहले कंडीशन में A B C तीनों एक एग्रीड रेशियो में देंगे प्रॉफिट जो डेफिशिएंसी, या तो फिर A B C में से सिर्फ A अगर डिसाइड कर दे कि जो भी डेफिशिएंसी होगी मैं अकेला बोन करूँगा उसे, या A और B डिसाइड कर ले, तो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी होगी कि डेफिशिएंसी कौन बोन करेगा और किस रेशियो में बोन करेगा। और अगर कोई रेशियो नहीं दिया होगा तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द रेशियो टू बोन द डेफिशिएंसी। अब इन 2 मेथड्स में से लेट अस सी द फर्स्ट मेथड, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। पहला मेथड हम देखते हैं जहाँ पे गारंटी जो प्रॉफिट का है वो सारे रिमेनिंग पार्टनर्स दे रहे हैं। अब इसमें हमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं टू पे द अमाउंट? फर्स्ट स्टेप विल बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड। सबसे पहले आप एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक पार्टनर का कितना प्रॉफिट बनता है वो सबसे पहले आप चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फर्म में 3 पार्टनर है A B C और जो नेट प्रॉफिट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होना है इन द रेशियो ऑफ 1:1:1 एंड आपने C को गारंटी दी है कि मिनिमम आपको 15,000 का जो अमाउंट है वो गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा। whatever may be the profit आपका शेयर, but you will get at least 15,000 as a profit. Now in this condition first step will be to see the actual profit. Suppose the profit of the firm is 30,000 और आपको प्रॉफिट बांटना है इन द रेशियो ऑफ, फॉर एग्जाम्पल सपोज फर्म का प्रॉफिट है 30,000 और आपको इस प्रॉफिट को बांटना है इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, यानी हर एक पार्टनर के हिस्से में आएगा 10,000 रुपीज़। तो फर्स्ट स्टेप में आप एक्चुअल प्रॉफिट का शेयर डिटरमाइन करोगे। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप विल बी मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज डिटरमाइन। आपने मिनिमम गारंटी कितने की दी है? तो अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 पार्टनर है A B एंड C। आपने C को गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट
15,000 की, और एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ है वो आपके फर्म का 30,000 है, जिसको अगर आप 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सी को मिल रहा है 10,000। ये फर्स्ट स्टेप में आपने एक्चुअल प्रॉफिट डिटरमाइन किया। सेकेंड स्टेप में आपने देखा कि उसको गारंटी आपने 15,000 की दी थी। अब आप कंपेयर करोगे स्टेप 1 में जो आपका आंसर आया है और स्टेप 2 में जो आपका आंसर आया है। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग उसे मिल रहा है 10,000, जबकि आपने उसे गारंटी दी है 15,000 की। इसका मतलब 5,000 रुपये कम है। अब आप पहले तो इन दोनों को चेक करोगे कि गारंटीड अमाउंट ज़्यादा है या एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो हमें गारंटीड अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जब आपका गारंटी ज़्यादा होती है एक्चुअल प्रॉफिट से, उस टाइम पे आपको दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दैट इज़ यहाँ पे हमारा डिफरेंस था 5,000 रुपीज़ का, तो ये 5,000 की जो डेफिशिएंसी है वो रिमेनिंग पार्टनर एग्रीड रेशियो में देंगे, और वो एग्रीड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। और अगर वो एग्रीड रेशियो क्वेश्चन में नहीं है तो आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी का जो रेशियो है वो है 1:1, तो ये डेफिशिएंसी ए और बी देंगे 1:1 के रेशियो में, यानी 5,000 में से 2,500 ए सी को देगा और 5,000 में से 2,500 रुपये बी सी को देगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:2:1. It is provided that C's share in profit will not be less than 37,500. Profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 1,57,500. Prepare profit and loss appropriation account. Now see, the question is related to the guarantee of profit, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, बट वो बनाना है फॉर द केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ए बी एंड सी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट C's शेयर इन द प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 37,500. It is clear that the question is related to the guarantee of profit. अब प्रॉफिट जो था ईयर में वो था 1,57,500. You have to prepare profit and loss appropriation account. Now before preparing profit and loss appropriation account, we have to prepare working note as we had seen in the step to calculate the deficiency. पहला स्टेप था to calculate the actual share in the profit. तो फर्स्ट स्टेप में हम एक्चुअल शेयर कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,57,500 जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। तो ए का शेयर होगा 1,57,500 का 4/7 पार्ट। 4/7 क्यों? क्योंकि टोटल रेशियो है 4 + 2 + 1 दैट इज 7, और ए का शेयर है 4 आउट ऑफ 7। तो 1,57,500 का 4/7 पार्ट दैट इज 90,000 हम ए को देंगे। आफ्टर दैट बी का शेयर 2/7 ऑफ 1,57,500 दैट इज 45,000, एंड सी का जो शेयर होगा वो होगा 1,57,000 का 1/7 पार्ट दैट इज 22,500। तो आपने फर्स्ट स्टेप का कैलकुलेशन कर लिया, जिसमें आपने सी का एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग सी को आप मिलना चाहिए 22,500 रुपीज़ एज पर हिज शेयर इन द प्रॉफिट। बट क्योंकि आपने सी को मिनिमम गारंटी दी है प्रॉफिट की, और वो मिनिमम गारंटी कितनी है 37,500,
तो अब यहाँ पे डेफिशिएंसी है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो गारंटीड अमाउंट से कम है। तो कितने की डेफिशिएंसी है, उसके लिए आपको गारंटीड अमाउंट में से एक्चुअल प्रॉफिट को माइनस करना होगा, यानी डेफिशिएंसी है 15,000 रुपीज़ की। यानी आपने क्यों किसी को गारंटी दी है कि आप उससे कम से कम 37,500 पे करोगे ही, तो अगर उसका शेयर कम है तो जितना कम है वो होगी डेफिशिएंसी। और वो क्वेश्चन में अगर आपको कहा गया है कि एक पार्टनर देगा तो उसी पार्टनर के अकाउंट से लेनी है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि सारे रिमेनिंग पार्टनर्स इस डेफिशिएंसी को ही शेयर करेंगे तो सारे पार्टनर शेयर करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहा गया था कि रिमेनिंग बोथ पार्टनर विल शेयर द डेफिशिएंसी, बट रेशियो नहीं दिया था कि किस रेशियो में शेयर करेंगे। बस क्वेश्चन में कहा गया था कि ए एंड बी विल बोन द डेफिशिएंसी। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ए और बी यानी रिमेनिंग पार्टनर डेफिशिएंसी को बोन करेंगे बट रेशियो नहीं दिया है, तो वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच का है 4:2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 2:1, यानी ये 15,000 की डेफिशिएंसी ए और बी 2:1 की रेशियो में शेयर करेंगे। और अगर वो 2:1 की रेशियो में शेयर कर रहे हैं इस डेफिशिएंसी को, तो इसका मतलब है ए का शेयर होगा 2 पार्ट आउट ऑफ 3 ऑफ 15,000, डेट इज 10,000 ए सी को पे करेगा और बी के हिस्से में आएगा 1/3 पार्ट ऑफ 15,000, दैट इज 5,000। इज इट क्लियर? तो इस वर्किंग के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। Now how you are going to prepare the profit and loss appropriation account? First prepare the working note. After preparing the format of profit and loss appropriation account, prepare this working note, do the working first and after that come to preparing profit and loss appropriation account. Now see how you are going to prepare profit and loss appropriation account. Write the heading profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. In the same format, first write the net profit to the credit side of profit and loss appropriation account, that is 1,57,500. After that, as no interest on capital, nothing is given in the question, just distribute the profit in their profit sharing ratio, that is 4:2:1, but write the amount in the inner column. यानी आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन द रेशियो 4:2:1 वो आप करोगे और इनर कॉलम में लिख लोगे सारे पार्टनर्स का। जैसे कि ए को आपने देना था 90,000, बी को आपने देना था 45,000, सी द वर्किंग नोट नंबर 1, और सी को आपको देना था 22,500। बट क्योंकि ये क्वेश्चन गारंटी ऑफ प्रॉफिट का था तो दैट्स वाई आपको मिनिमम गारंटी तो देनी है सी को। जो मिनिमम गारंटी थी सी की वो थी 37,500। अब आपने क्योंकि वर्किंग कर रखा था तो वर्किंग में आपने देखा है कि भले ही ए का शेयर 90,000 आ रहा था, बट उस 90,000 में से ए सी की डेफिशिएंसी को बोन करेगा 10,000, यानी हम लेस करेंगे ए के प्रॉफिट में से 10,000 रुपीज़, ए के शेयर में आ जाएगा 80,000। बी के शेयर में से हम डेफिशिएंसी माइनस करेंगे 5,000 की, यानी ए बी को जो आप प्रॉफिट दोगे वो होगा 40,000। एंड सी के शेयर में आप ऐड करोगे, क्योंकि सी को ये डेफिशिएंसी का अमाउंट मिलना है, तो सी के शेयर में आप ऐड करोगे। ए ने दिया हुआ 10,000 रुपये और बी ने दिया हुआ 5,000 रुपीज़, यानी सी को मिल गया 37,500, जो कि हमने उसे गारंटी किया था। Is it clear to everyone? So after doing this, you have to pass the necessary journal entries by seeing the profit and loss appropriation account, यानी profit and loss appropriation account को देखते हुए आप जर्नल एंट्री पास करोगे। सबसे पहली एंट्री होगी जो नेट प्रॉफिट आपने ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
After that, you are going to distribute the profit in their actual ratio, that is profit and loss appropriation account debit to A's capital account, to B's capital account and to C's capital account. Amount will be 90,000, 45,000 and 22,500. After this, थर्ड एंट्री विल बी रिलेटेड टू डेफिशिएंसी. अब डेफिशिएंसी की एंट्री क्या करनी है, आपको पता है सी के कैपिटल में अमाउंट ऐड हो रहा है, तो सी के कैपिटल में अगर अमाउंट ऐड हो रहा है तो आप सी के कैपिटल अकाउंट को करोगे क्रेडिट, और वो अमाउंट दे कौन रहा है, ए और बी. तो दैट्स व्हाई एंट्री विल बी, लिसन केयरफुली, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए दे रहा है 10,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी दे रहा है 5,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और सी को मिल रहा है टोटल डेफिशिएंसी का 15,000, दैट इज 15,000. तो दिस जर्नल एंट्रीज यू विल पास आफ्टर preparing profit and loss appropriation account, and in this way you are going to solve the questions related to guarantee of profit. In the same way, अगर गारंटी एक पार्टनर दे रहा है तो आप उसी पार्टनर के अकाउंट से अमाउंट लेस करोगे और जिसे गारंटी देना है उसके अकाउंट में ऐड करोगे, और जो रिमेनिंग थर्ड पार्टनर होगा उसका एज इट इज़ प्रॉफिट जो उसे देना है वो आप दोगे. नाउ आफ्टर दिस टॉपिक आपका चैप्टर 2 दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है. In my next video, I am going to give all the important topics of chapter 1, that is accounting for not-for-profit organization, and chapter 2, that is fundamentals of partnership. So revise all the topics carefully and be safe. Thank you.